रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना है, बहुत से तालिब इल्म अभी सो रहे होंगे, उनको जगाना है कि असाइनमेंट्स की लास्ट डेट आ चुकी है और असाइनमेंट की लास्ट डेट बिल्कुल करीब है और विद इन फ्यू डेज असाइनमेंट्स की आपके मार्क्स भी लग जाना शुरू हो जाएंगे। तो आपको असाइनमेंट से रिलेटेड आगाह करना है इसी वीडियो में, कहीं आप फ्यूचर में फेल ना हो जाओ। और बहुत से तालिब इल्मों को ये वीडियो शेयर कर दोगे ताकि उनको पता चल सके कि असाइनमेंट कब और कैसे और किस तरह सबमिट करनी है। ठीक है, कंप्लीट आज इसी इसी से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मेरी ऑलरेडी वीडियो एट द एंड आएगी जिसमें मैंने अपलोडिंग का तरीकेकार बताया हुआ है। अब मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एग्जामिनेशन के बटन पर क्लिक करके असाइनमेंट शेड्यूल के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके की आ जाएगी। मैट्रिक वाले इस लिंक पर क्लिक करेंगे, एफए वाले इस लिंक पर, बीए वाले ये इस लिंक पर और बीएड वाले इस लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सामने आपके जो है वो इस तरह से जो है ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब याद रखिएगा बेटा, 4 असाइनमेंट्स होंगी तो आपकी ये तारीखें थी। ठीक है, अब बहुत से तालिब इल्म इस चीज़ से परेशान होंगे कि सर हमने तो असाइनमेंट भेजी नहीं, हमें तो पता भी नहीं चला था या हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, पहला सेमेस्टर था। उन सभी स्टूडेंट को मैं ये चीज़ कहूँगा कि थोड़ी सी आप लोगों के पास रिलैक्सेशन है, अपनी असाइनमेंट फ़ौरन के अपनी असाइनमेंट अपलोड कर दो या अपने ट्यूटर्स को भेज दो। ठीक है, अब इसमें पहली चीज है कि आपने कोशिश ये करनी है कि अब इसकी लास्ट डेट है ना वो यकम 4 है, यानी कि 1 अप्रैल के बाद किसी की असाइनमेंट्स एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। फौरन अपनी असाइनमेंट्स आप 1 अप्रैल से पहले पहले आप कुरियर करवाओगे। ठीक है, और दूसरी चीज कोशिश ये करेंगे आप लोग कि अपनी असाइनमेंट्स अगर आप इकट्ठे भिजवा रहे हो, इकट्ठे भी भिजवा सकते हो, देयर इज नो इशू। लेकिन कोशिश ये करोगे कि इन्वेलप के ऊपर जो है वो असाइनमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप लिखोगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही टीसीएस वाला जो कुरियर वाला जो है वो रसीद लगाता है, उसकी रसीद संभाल के रखनी है। अगर आप बाय हैंड घर जाके टीचर के असाइनमेंट दे रहे हो, क्योंकि बीए वाले तालिब इल्मों ने जाकर देनी होंगी, तो वो तालिब इल्म ऐसे करेंगे कि घर जाके देने की बजाय आप कोशिश ये करो कि कोरियर करवाओ, क्योंकि कोरियर की रसीद आपके पास एज ए प्रूफ सेव होगी कि भाई आपकी असाइनमेंट जो है वो टीचर को भिजवा दी है। ठीक है, दूसरी चीज बेटा आ जाती है बीएड वाले जिनकी ऑनलाइन असाइनमेंट है, एमएससी वाले हैं, उन सब के लिए तो लाजमी था 3/4/20 को जो है उन्होंने पहली असाइनमेंट सबमिट करनी थी और 1 अप्रैल 2024 को जो है उन्होंने दूसरी असाइनमेंट्स अपलोड करनी थी। तो काइंडली वो भी तालिब इल्म एमएससी वाले तमाम तालिब इल्मों से रिक्वेस्ट होगी जो ऑटम सेमेस्टर 2023 कर रहे हैं कि अपने असाइनमेंट्स एज सून एज पॉसिबल अपलोड कर दो। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आपने एग्जाम्स के बटन पर क्लिक करके क्वेश्चन पेपर के बटन पर क्लिक करके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे। असाइनमेंट के 10 सवाल दिए होते हैं, वो 10 सवालों के जवाब दोगे और आपने जो है वो असाइनमेंट्स अपलोड कर दोगे। अब मेरे से ये स्टूडेंट पूछेंगे कि सर कितने असाइनमेंट का लेंथी होना चाहिए तो हमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो एज ए ट्यूटर अगर देखा जाए तो बेटा याद रखना कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप कोड करो। ठीक है, उसके बाद अपनी वर्डिंग में आप लिखो, बुकिश मटेरियल आप नहीं लिखोगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। अलबत्ता अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर लोगे, ऑनलाइन पेड असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं मैं वहां से ले लूंगा, तो ये काम आपने हरगिज नहीं करना, क्योंकि पेड असाइनमेंट्स किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होती। अगर दो बच्चों की असाइनमेंट सेम हो जाती हैं तो बाद में टीचर के पास राइट होता है कि वो उसको फेल कर सकता है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताऊं, गलती से अगर किसी बच्चे ने अपलोड कर दी ये असाइनमेंट जो कि कहीं से परचेज की हुई है या उसके ऊपर लोगो शोगो लगा हुआ है और गलती से आपने अपलोड कर दी और टीचर ने उस पर आपको फेल कर दिया, तो टीचर को आप कुछ नहीं कह सकते हो। अलबत्ता कोशिश ये करो कि अक्लमंदी इस्तेमाल करोगे, थोड़ा बहुत ठीक है वो चल जाता है, इतना ज़्यादा कॉपी पेस्टेड ना करें। और अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर खड़े होकर मुझे ये कहेंगे कि सर जो है ना बहुत से तालिब इल्म कर रहे हो तो उनके साथ तो नहीं हुआ। तो बेटा ये याद रखना कि सम टाइम गलत काम करने पर कुछ लोगों के साथ हो जाता है और कुछ के साथ जो है वो बुरा नहीं होता। तो आपने कोशिश ये करनी है आपने अच्छे तरीके से आपने हेल्दी वे में इस एक्टिविटी को करो। ठीक है, इसको बहुत समझ के नहीं करना, आपने एक लर्निंग फेज में करना है। स्कूल में भी आपने होमवर्क किया होगा, समझो छुट्टियों का काम किया होगा, इस तरह असाइनमेंट भी खुशी से किया करो यार। आप लोग इतना परेशान क्यों हो जाते हो असाइनमेंट से रिलेटेड कि भाई बहुत कोई मुश्किल चीज़ है। आप मोबाइल पर टाइपिंग कर सकते हो, अगर टच स्क्रीन मोबाइल हो सभी के पास होगा उस पर कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं है लैपटॉप है अवेलेबल उस पर कर सकते हो, फिर भी किसी के पास नहीं है तो हैंड रिटन आप करके अपलोड कर दो। ठीक है, सेंटर के लिए कौन से एड्रेस होगा,
सेंटर के लिए कौन से सेंटर की बात कर रहे हो? मुझे काइंडली क्लियर ए आई यू यू उर्दू ए आई यू आप इन्फो जो है आप बताओगे। आपने हमारे ही कॉपी कर दिया। सर मैंने क्वालिफिकेशन एमएससी जोलॉजी है, बीएड करना चाहता हूँ। क्या बीएड के बुक्स और असाइनमेंट मैनुअल होंगी या ऑनलाइन? आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, बीएड ऑनलाइन तरीकेकार है, असाइनमेंट्स भी ऑनलाइन होंगी और बुक्स भी आपको ऑनलाइन डाउनलोड करनी पड़ेगी। बीएड के सब्जेक्ट कौन से है चूज कर लूं और कितने मार्क्स करूं? अच्छा, बीएड वाले तलब इल्मों के लिए मैं आपको एक चीज मैं बता रहा हूं कि बीएड की वीडियो की आपको मैं दे दूंगा, यहाँ पर चैनल पर अवेलेबल है। और प्लीज मेरे चैनल या यू इन्फो को सब्सक्राइब जरूर करोगे। अब मैं सब्सक्राइब का आपको एक चीज बताता जाऊं, तकरीबन 2 मिलियन लोग मेरी वीडियोस देख चुके हैं और मेरा जो सब्सक्राइबर रेट आया वो भाई 2% है जस्ट। जिस पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि काफी लोग जो हैं वो मेरी वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन वीडियोस देखो 900 प्लस, 1,000 वीडियोस आप। लेकिन अगर एक सब्सक्राइब कर लोगे और अपने दोस्तों को भी कह दोगे, दो चार दोस्त जो ऑलरेडी चैनल यानी कि इस्लाम इकबाल से रिलेटेड हैं, उनको कह दोगे तो वो जो है क्या होगा कि वो अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जो होगा मोटिवेशन होती है, थोड़ा सा बंदे को खुशी होती है कि यार कहाँ कहाँ से लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं। इसी तरह कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए अगर आप मुझे कमेंट करके बता दोगे सर हम इस जगह से आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो खुशी होती है, बंदे को मोटिवेशन होती है, तो फिर इंसान और भी वीडियोस बनाता है। ठीक है, और सब्सक्राइब करते हो तब भी। और अब ये देखो बीएड का भी एक बंदे ने मुझे कमेंट किया, ये आपके सामने ही मैं दिखा रहा हूँ। एक वीडियो बीएड की कंप्लीट किस तरह से करना है, ये दूसरी वीडियो बीएड की कंप्लीट किस तरह से करना है, 2 साल पहले मैंने ये बनाई है। ठीक है, और नीचे भी ऑलरेडी ये वीडियोस आ रही हैं, तो इनमें ये आपने एक दफा वीडियो देख लोगे, फिर भी आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे बताना है। ठीक है। सर मैंने सेमेस्टर 8 से कोड लिया था, और तीसरे सेमेस्टर में दोबारा ओए होए 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 होए, आप एक डबल कोर्स कोड पास कर लिया आपने, अब कोशिश ये करो कि न्यू बुक लोगे और उस पर आपने करना है। सर मैंने एडमिशन लेना है बट जो लास्ट डिग्री रिकॉर्ड में है उसके पास एफए शो नहीं हो रहा। डिग्री सेलेक्ट किया है उसके बाद आप मुझे मेल करो। फातिमा नूर, आप मुझे मेल करो। मैं देख लेता हूँ आपका क्या इशू है। आई हैव सबमिटेड माई एप्लीकेशन फॉर्म बट नाउ आई सॉ आई वाज रिटर्न माई नेम रॉन्ग, नाउ आई एम नॉट बी एबल टू अपडेट, व्हाट शुड आई डू? गुड क्वेश्चन हसन। आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर होप सो मैंने इस वीडियो में दे दिया। कोशिशें करो, ठीक है। अगर तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है और आपने फीस पे कर दिया, दैट्स गुड। अगर नहीं है तो आप न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करोगे, ठीक है। सीएनआईसी के नंबर में एक डिजिट आप एंड वाला चेंज कर दो और नई एप्लीकेशन सबमिट कर दो। जैसे ही आपकी अप्रूव हो जाए बाद में अपना सीएनआईसी नंबर करेक्ट करवा देना। सर मैंने एडीएस के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम एआईयू से किया, लेकिन अभी काइंडली बता दें कि कौन सा है, कौन से हैं? अच्छा, एडीएस किया हुआ है फैजान ने, तो एडीएस फैजान मैं ना ऑलरेडी मैंने दो चार लोगों से भी बात की है। मैं कभी भी आपको आंखें बंद करके ये नहीं कह दूंगा कि भाई फलां बत्ती है उसके पीछे लग जाओ, इस जगह ये बत्ती है इसके पीछे लग जाओ। तो भाई ख्याल ये करना भाई कि कोई भी बंदा आपको ये कह रहा है, खुद से डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए आप में, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप मेरे एक्सपीरियंस बेस पे कह रहे हो तो मुझे अपने मैट्रिक एफए और बीए के रिजल्ट कार्ड की पिक सेंड करो। ठीक है, मैं उसको देख लेता हूँ कि किस सब्जेक्ट में मार्क्स आपके अच्छे हैं, रिव्यू आपका बैक क्या है, फिर मैं आपको रिकमेंडेशन दे दूंगा। अच्छा, दूसरा मैं भाई एक कोशिश ये करने लगा हूँ आप लोगों के लिए, एक ग्रुप्स बना रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह ग्रुप भी आपको कुछ अरसे तक लिंक मिल जाएगा, आपने लोगों ने ग्रुप्स भी ज्वाइन करना है। सर प्लीज फर्दर प्रोसेस बता दें हैं। फर फिर डियर पता नहीं, ये सॉरी यार माजिद, आप मुझे दोबारा जो है ना मैसेज करो। ठीक है, 2 ईयर डिग्री में एडमिशन ओपन, सही जी बिल्कुल एडमिशन ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हो। सर मैंने सीएनआईसी की जगह पापा का लिख दिया, अब मैं क्या करूं? चलान फॉर्म पर देखा तो पापा का आ रहा है आईडी कार्ड। असल में बहुत से लोगों के इस तरह के इश्यूज हैं, तो कोई बात नहीं, आप न्यू एप्लीकेशन जनरेट कर लो न्यू जीमेल आईडी के जरिए और तो उस पर करेक्ट करवा लो, दैट्स इट हो जाएगा।
मेरा अच्छा, बहुत से तालिब इल्म इस चीज़ पे परेशान है कि सर बहुत चीज़ ये कोई हल्फन चीज़ नहीं है। अपनी तरफ से आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, बाद में अगर कोई इशू होता है तो वो आपसे करेक्ट करवा लेंगे यूनिवर्सिटी वाले। ठीक है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है और ऑनलाइन एडमिशन करते टाइम इन्फॉर्मेशन गलत हो गई। परेशान नहीं हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी आईडी कार्ड और बाद में ऑब्जेक्शन लग जाता है। ऑब्जेक्शन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, ऑब्जेक्शन हल्का सा पूछते हैं आपसे। अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया, वैसे होप से ऑब्जेक्शन लगेगा नहीं। अच्छा, अगर लग जाता है तो आप उसको करेक्ट कर लोगे, अदरवाइज आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो उससे मैच कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ अर्से में इसको करेक्ट करवा लीजिएगा। होप सो वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी, प्लीज सब्सक्राइब करो, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ ताकि तुम्हारे भाई की कोई मोटिवेशन हो।